बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि इमरान खान के मतलब जी कि 15 नवंबर इमरान रहा, नवाज शरीफ ने हमायत कर दी, मुकाबला सख्त होगा। अब आगे क्या होगा जी। हाँ जी, जैसे कि यानी आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम मोअज़्ज़ज़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक यानी नोटिस जारी किया इमरान खान साहब के हवाले से। नैब तरामीम का जो केस था उसमें क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको चैलेंज किया हुआ था, तो उस सिलसिले में यानी उनको नोटिस यानी दिया गया। एक तो ये, और दूसरा इमरान खान साहब ने जो अपना साइफर केसेस और बाकी जो केसेस है उसके हवाले से लोअर कोर्ट और फिर यानी हाई कोर्ट में भी इनके यानी मामला चल रहे हैं। यानी उनको ओवर पास करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी ज़मानत के लिए जो है वो मतलब दरख्वास्त दायर कर दी है। तो वो शायद समाअत के लिए यानी उसको यानी मंजूर भी कर लिया गया, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया। तो अब उससे ये बात यानी निकली और जो यार दोस्त हैं यानी वो ये बात कर रहे हैं कि ग़ालिबन इमरान खान साहब रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे। और उसके साथ साथ इस बात को यानी इस बात से भी यानी तौक़ीयत लोगों ने ली या उसको देने की कोशिश की, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो यानी ज़राए हैं तो यानी उनका भी ये ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी इस बात की हमायत की है कि इमरान खान साहब को यानी रहा कर देना चाहिए और उनको मैदान में होना चाहिए, ताकि जो है यानी वो इलेक्शंस में जो मुकाबला है यानी वो यानी फिर पता लगे। तो उस पर यानी उन्हें कोई एतराज़ नहीं, तो उन्होंने तो बल्कि इस चीज़ की हमायत और ख्वाहिश का इज़हार किया है कि यानी खान साहब अगर यानी बाहर आ जाएं तो वो उनका मुकाबला करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। अच्छा, अब इस मामले में फिर तरह तरह की जब यानी कोई एक आध बात होती है तो फिर डेफिनेटली ये पाकिस्तान है, फिर इसमें उस तरह की जो इंटरप्रिटेशन होती हैं यानी वो शुरू होना हो जाती हैं। अच्छा, एक मामला तो यानी नैब के हवाले से है जो सुप्रीम कोर्ट से ये यानी जो यानी नोटिस जारी हुआ है और खान साहब के मतलब कहा गया कि अगर वो यानी चाहते हैं कि इसमें आकर अपना बयान देना, बयान रिकॉर्ड करवाना, प्रोसीडिंग कैसा बनना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने जो यानी मुतलका फॉर्म है जो सिक्योरिटी और बाकी जो मामलात हैं उनसे कहा है कि वो इस चीज़ को देख लें, पता करके तो मैनेज कर लें। तो वो फिर डेफिनेटली मुअज़्ज़ज़ जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो एक आज़ाद मंश मतलब जज हैं और आइन और कानून और कायदे के पाबंद हैं। तो डेफिनेटली जो उनके मुखालफिन भी हैं उनको अंदर से तो ये पता है कि ये एक बड़े ट्रांसपेरेंट से जज हैं और उनके पास कोई भी मामला जाएगा तो वो अप टू द मार्क उसका फैसला भी फरमाएंगे और यानी उसको देखेंगे भी सही। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे मैं कहूँगा बल्कि 98% जो लोग हैं उनकी एक ज़ाती इंटरप्रिटेशन है हर मामले की। हर मामले को वो खुद पसंदी और जो बस वो सुनना या देखना चाहते हैं उसको सामने रख कर वो ख्वाहिशात का इजहार कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उनकी यानी उनको थोड़ी सी प्ली ऐसा भी मिल गई कि जनाब हल्के कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इस चीज़ की हमायत कर रहे हैं कि खान साहब को जो है यानी वो रिलीज़ मतलब कर देना चाहिए ताकि इलेक्शन में एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला हो। तो अब अगर इन मामलात के जाया जाए यानी गहराई में, और फिर जब मैंने अपने ज़राए के मुताबिक जब दोनों तरफ से यानी देखा गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी यानी हमारे दोस्त हैं तो उन्होंने भी ये कहा कि ये एक नॉर्मल रूटीन में जो नोटिस हैं यानी वो जारी किए गए हैं। ठीक है जी, जो यानी नैब से रिलेटेड जो यानी नोटिस खान साहब को किया गया कि वो आकर तो यानी इस प्रोसीडिंग कैसा बनना चाहते हैं तो इंतजामात किए जाने चाहिए मैनेजमेंट को और फिर उनको यानी पेश किया जाए। ठीक है जी। अच्छा, ये उससे यानी रिलेटेड है कि वो नैब तरामीम का वो केस जो बंदयाल उमर अता बंदयाल और जो उनका यानी ग्रुप था जिसको वो कालादम करार दे गए थे और पार्लियामेंट की जो तरामीम थी उस पर जो फैसला दे गए थे, अब वो नज़रसानी की यानी केस है यानी वो लगा हुआ है, तो उस पर ही ये बात जो है यानी की जा रही है। और उसी सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यानी वो जिक्र किया या जो नोटिस किया है। तो यानी जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है तो इस केस का तो गिरफ्तारी या रहाई या ज़मानत से
कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली तलक नहीं बनता। हाँ, यहाँ पर डेफिनेटली एक पॉइंट ये कि अगर इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होते हैं तो एक पीटीआई के लिए टेस्ट यानी होगा कि वो यानी अपने लीडर के इस्तकबाल जैसे होता है या उनके साथ एक अज़ार यकजहती वो किस हद तक कर पाएंगे। कि अगर खान साहब देखते, अब ये खान साहब के ऊपर है कि वो क्या इसको यानी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर वो एक्सेप्ट करते हैं और वो जब यानी वहाँ से जेल से बाहर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जब उनको लाया जाता है तो डेफिनेटली जो उनके चाहने वाले हैं, जो बड़ी तादाद में, इसमें कोई शक नहीं है, तो क्या वो अज़ारे यकजहती का मुजाहरा करते हुए उनके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाएंगे। जैसे वो एक पहले मेला लगे होंगे सी जनाब, पूरी साड़ी ज़बान जिन्होंने जंज कहते हैं, ठीक है जी, कि वो जो यानी पूरी एक जंज शरनाइयाँ टोला हमारी ज़बान में कहा जाता है कि जिस तरह वो खान साहब आते थे, क्या पीटीआई के जो वर्कर हैं वो दलेरी का मुजाहरा करते हुए बाहर निकलेंगे। और अच्छा, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की हमायत करने का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो नवाज शरीफ साहब का अगर आप यानी पिछले 2-3 यानी टेन्योर देखें और ख़ास तौर पर जो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के बाद यानी रवैया देखें तो उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने सीखा, ठीक है जी, उन्होंने पॉजिटिविटी सीखी। अच्छा, यहाँ पर मैं जो बात करूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो यानी इस चीज़ की यानी हमायत कर रहे हैं, डेफिनेटली वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं। अच्छा, उन्हें तमाम मूड्स का पता है, आपकी रियासत के अदारे, 9 मई, बाकी मामला, ठीक है जी। अच्छा, अब डेफिनेटली यहाँ पर एक खान साहब अगर पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक, और ऐसे ही होगा, ये क्लिप आप संभाल लीजिएगा, कि जब वो निकलेंगे तो जनाब कोई शायद इक्का दुक्का बंदा तो उठे आ जाए, मैक्सिमम लोग नहीं आ सकेंगे। मैं फिर कहूँगा कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो नहीं आ सकेंगे और डेफिनेटली फिर एक तासर पैदा हो जाएगा कि यानी अवामी रद्द अमल क्या है या अवाम की हमायत क्या है। यानी ये पाकिस्तान में एक पैरामीटर्स हैं, तो मैं एक खामोश ज़बान में यानी ये बात कह रहा हूँ कि वो नहीं आ सकेंगे डेफिनेटली बड़ी तादाद में। तो डेफिनेटली उससे फिर एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि जी अवामी हमायत है ही नहीं। और मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में और कॉलम्स में भी एक चीज़ लिखता हूँ कि वो कहते हैं ना कि हकीकत और रियलिटी से ज़्यादा जो परसेप्शन होता है या जो तासर होता है वो ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक भी होता है और ज़्यादा फ्रूटफुल भी होता है सम टाइम ना, कि हकीकत उस तरह की नहीं होती पर परसेप्शन ऐसा बन गया होता है कि वो आपको सपोर्ट कर रहा होता है, या सम टाइम हकीकत उतनी नहीं होती लेकिन जो परसेप्शन है वो आपको डैमेज करता है। तो यानी यहाँ पर ये है जी कि जहाँ तक ये केस है नैब वाला, तो अब देखिए कि खान साहब यानी इसमें क्या समझदारी का सबूत देते हैं। तो हो सकता है कि वो जस्ट अपने जो उनके वकला हैं, ख्वाजा हारिस साहब हैं या अली ज़फ़र साहब हैं या कोई भी यानी जो उनके जो वकील हैं, यानी वो उनकी जगह पर पेश होकर तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। तो उससे ये है कि काफ़ी चीज़ों से यानी बचा जा सकता है, ठीक है जी। तो हर एक चीज़ के जी पैरामीटर्स होते हैं ना जी। मैं तो अब बात फिर कर रहा हूँ, अतलात तो होंगी जो भी, मैं तो अपने विजदान से आपको अपने एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो नवाज शरीफ साहब ने भी जनाब जो हमायत की है या जो यानी हथौला रखा है, डेफिनेटली वो सियासी आदमी है जी, ठीक है जी, बड़े गाहक हैं। मियाँ साहब बोल दे गाड़ सुन दे ज़्यादा। और यकीन आप कर लें कि मैं जितना मियाँ साहब को जानता हूँ या उनके बहुत करीबी साथी हैं जिनसे मेरी बड़ी अच्छी एसोसिएशन भी रही है और है, जितना मैंने मियाँ साहब के मतलब सुनना है जब वो सियालकोट तशरीफ़ लाते थे, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग हाउस, ये जो उस्मान डार साहब का यानी अभी यानी जो ऑफिस है, तो मैं काफ़ी बरसों 3 दहाइयाँ पहले की बात कर रहा हूँ, तो मैं भी स्टूडेंट था उस वक्त की बात है। तो काफ़ी क्लोज से मुझे मियाँ साहब को देखने का इत्तेफाक हुआ, बात करने का इत्तेफाक हुआ, बात सुनने का इत्तेफाक हुआ। तो एक माइंड सेट होता है, तो एक पोलिटिकल माइंड है, ज़ाहिर बात है लीडर हैं। तो उन्होंने जो एक बात की है तो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक यानी साबित करने की कोशिश की है कि मैनू तो कोई इतराज़ नहीं। बाकी यानी आप सब समझदार हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ या मैं पहले क्या कह चुका हूँ या सिनेरियो क्या नज़र आ रहा है। तो दूसरा जी जहाँ तक केस है कि जो ज़मानत के लिए यानी अप्लाई किया गया ये साइफर और बाकी मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्ट,
تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جو ایک میرا وجدان ہے کہ جیسے قاضی صاحب کی پیس میں دیکھ رہا ہوں پچھلے یعنی 1.5 ماہ سے، جب سے وہ پونے 2 ماہ تقریباً ہو گئے انہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو عہدہ سنبھالے، تو جس طرح وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو غیر متنازع اور ایک بڑا امپارشل طریقے سے لے کر چل رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنلی چل رہے ہیں، اور جیسے کبھی یہ الیکشن کا معاملہ تھا تو اس میں بڑے سخت ریمارکس بھی آئے، لیکن انہوں نے یعنی جو ادارے ہیں جیسے پریزیڈنشل ادارہ ہے یا پریزیڈنسی ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، تو آپ دیکھیے کہ عمر عطا بندیال یہ جو پہلے ٹولہ تھا ان کی طرح انہوں نے انٹروین نہیں کیا، یعنی وہ اپنی جو ڈومین ہے بالکل کانسٹیٹیوشن کے اوپر چلتے ہوئے انہوں نے ان سے ڈیٹ بھی لی، اور اپنا جو اثر رسوخ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے وہ بالکل کانسٹیٹیوشنلی ایک یعنی ڈائریکشن دینا ہوتا ہے، اس سے انہوں نے کام لیا۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ کیونکہ معاملہ لوور کورٹس میں بھی ہے، خصوصی عدالت میں بھی ہے، اچھا کچھ معاملات ہائی کورٹ میں بھی چل رہے ہیں، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سماعت کے لیے منظور بھی ہو جائے اور ایک یعنی بینچ بھی بن جائے بڑا نیوٹرل سا۔ ڈیفینیٹلی اب جس طریقے سے بینچز بن رہے ہیں اس پر آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے کہ یہ کوئی چیف جسٹس کی کوئی ذاتی پسند پہ بن رہا ہے۔ تو 3 رکنی کمیٹی ہے جس میں معزز چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں، معزز جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں، اور اعجاز الحسن تیسرے ممبر ہیں اس کے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک یعنی وہ کمیٹی بناتی ہے۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی کہ یہاں پر بھی خان صاحب کو جو یعنی ریلیف ملتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کانسٹیٹیوشنلی بالکل جو بینچ ہوگا، یا اگر چیف جسٹس سن رہے ہوں گے یہ یا جو بھی جج صاحبان سن رہے ہوں گے، تو میرا یہ گمان ہے، میرا یہ وجدان ہے کہ وہ اس کو دوبارہ یعنی یہی کہیں گے کہ آپ جو متعلقہ فارم ہیں جہاں پر آپ کا کیس چل رہا ہے آپ جناب وہیں پر اپلائی کریں اور پھر ہائی کورٹ میں جائیں۔ اگر ہائی کورٹ سے آپ کی کوئی چیز مسترد ہوتی ہے یا آپ کے یعنی حق میں آتی ہے، تو پھر جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ آتا ہے تھرو پراپر چینل تو ہم اسے دیکھیں گے۔ تو یعنی مجھے یہ لگ رہا ہے جناب کہ دونوں معاملات میں 15 نومبر والا بھی اور یہ جو یعنی ضمانت کے لیے کیا گیا، تو اگر کانسٹیٹیوشنلی دیکھیں، اصول ضابطے کی بات دیکھیں، تو یعنی یہی یعنی ہو سکتا ہے کہ ریلیف ملنے کا مطلب کوئی چانس مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ویسے میری پرسنلی عمران خان صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سرخ رو کرے اور خدا کرے کہ وہ ان چیزوں میں انوالو نہ ہوں جو کیسز ان پر یعنی بنے ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو یعنی سرخ رو کر کے نکال لے۔ کیونکہ دیکھیں میرا شروع سے ایک پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ میں کسی پولیٹیشین کو بھی نا، پاکستان کا کوئی جو لیڈر ہے شہید لیاقت علی خان صاحب سے لے کر اور محترم عمران خان صاحب تک، میں کسی کو کرپٹ یا کوئی ایسا نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کچھ ملکی مفاد کے خلاف کچھ ایسا کام کیا ہوگا، جو یعنی ایک میرا گمان ہے۔ اللہ کرے کہ 9 مئی کے معاملات ہیں، سائفر ہے، کرپشن کا یعنی الزامات ہیں، تو میری خدا سے یہ دعا ہے کہ جب آگے پروسیڈنگ چلے تو اس میں یعنی اس میں یہ وہ کامیاب ہوں۔ تو فی الحال یعنی جو یعنی معاملات ہیں کہ بے شک یعنی جیسا بھی کہا جا رہا ہے، میرے وجدان میں یہ سمجھ میں یہ چیز ریلیف والی نہیں آ رہی۔ اللہ کرے اگر ہو جائے تو مطلب ذاتی طور پر یعنی مجھے خوشی ہوگی۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ۔ آئی ایم شیور آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ جناب اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کا جو بٹن ہے اس کو پریس کر دیں، زیادہ پسند آئے تو جناب شیئر بھی کر دیں، اور پاکستان بناؤ پروگرام میں آپ میرا ساتھ دیں۔ اور یاد رکھیں وجدان وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر آپ کو بالکل 100% وہ خبر مل رہی ہے جو ہے یا جو ہو سکتی ہے، پوری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پروڈ بھی ہو جاتی ہے، تو پھر میں اپنے وجدان کی کسوٹی پہ دیکھتا ہوں اور پھر میں بات آپ تک کرتا ہوں۔ تو یہ آنے والے جو دن ہیں یہ آپ کو یعنی پروف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے۔ اللہ تعالیٰ میں دوسرے پاکستان پر چلنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔